जैसे तेल आदि के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर के मन शांत ब्रह्मकार हो जाता है। यह अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता, ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही जो है सर्वत्र अनुगत देखता है, सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त को इस प्रकार अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर के परमात्मा परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप से देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। योगी जो है उसको अब इस प्रकार से देखता है। भगवान कहते हैं, अब विचार करिए, शायद लग रहा है कि जिनको हम कहे कोई मैसेज ग्रुप में नहीं किया है, कोई बात नहीं, 3 लोग या 2 लोग देख रहे हैं। तो साधक जो है सर्वप्रथम पहली चीज, पहले जो शुरू में हमने बताया था, तो शुरू में हमने क्या बताया था उसको ध्यान थोड़ा दीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। शुरुआत में जो है हमने क्या बताया था, तो शुरुआत में हमने यह बताया था कि किस प्रकार से मन और वाणी शरीर से किसी जीव को जो है सताना नहीं, सत्य बोलना, चोरी न करना और विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, इस प्रकार का आचरण हमने बताया था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना, यह सब कर्म जो है हमको करना चाहिए। कब? कि जब हमको योग के बारे में, अष्टांग योग में जब प्रवृत्त होना है तब। भगवान के भक्त बनने के भी कुछ नियम होते हैं। भक्त तो सारे लोग बन जाते हैं, आजकल इतने सारे बाबा हो गए हैं कि बाबाओं की बात सुन करके, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बात सुन करके, अरे यह बाबा तो इस प्रकार से बताते हैं, वह बाबा तो उस प्रकार से बताते हैं, उनकी बातें इतनी अच्छी हैं, उनकी बातें इतनी अच्छी है, और उसके बाद पता चलता है कि मन न रंगाए रंगाई खाली कपड़ा, और रोज रोज करते हैं नया नया लफड़ा। अभी ब्राह्मण को छोड़ करके जितने वर्ण के लोग साधु हुए हैं, संत हुए हैं, उन सब की स्थितियां आपके सामने कहने की जरूरत नहीं है। चाहे वो संत आसाराम जी हों, चाहे वो तमाशाराम जी हों, चाहे वो राम रहीम जी हों, चाहे वो राम तेजपाल, पता नहीं क्या क्या सब नाम है, 75 रामदेव से लेकर के पता नहीं कौन कौन से आ गए बाबा लोग, सारे लोगों की वही स्थिति है। तो शुद्ध रूप से शास्त्र जो कहता है उसका आचरण करना चाहिए। शुद्ध रूप से हमारा शास्त्र हमको जिसकी अनुमति देता है उस कर्म को हमको करना चाहिए। और शास्त्र क्या कहता है? सत्कर्म करो,
किसी को सताओ मत, भजन करो, शास्त्रों में जो निहित भक्ति है उसका आचरण करो, सद्धर्म का पालन करो, शास्त्रों के द्वारा जो निहित सद्धर्म है उसका पालन करो। तो हमको वह आचरण अपनाना है, हमको उसी में अपना ध्यान आकृष्ट करना है। फिर धीरे धीरे भगवान ने बता दिया योग की साधना कैसे करनी है। तो बैठना है शुद्ध आसन पे, और आसन जो है कुश का होना चाहिए या फिर या तो कुशा का आसन हो और नहीं तो दूसरा मृग चर्म का आसन हो। मृग चर्म का आसन हो।